हेलो एवरीवन, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर हमारा जो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 है अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, किंग्स एंड सीरीज जो है चैप्टर का नाम है। तो ये क्लास जो है ना हम तेजी से पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर इसमें चैप्टर में क्या है। तो अनुक्रम की बात करें तो अनुक्रम क्या होता है। जैसे अनुक्रम का मतलब होता है कोई भी चीज़ है अगर वो एक क्रम में रखी गई है ना, एक क्रम में, चाहे वो क्रम कैसा भी हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ है क्रम में रखी गई है तो अनुक्रम कहलाता है। जैसे अगर हम इसको देखें, अगर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और क्या है, वो कॉमा लगा के लिखते हैं 16 है। अगर हम इस सीरीज को देखें तो 2, 5, 8, 11, 16, इसमें जो है हमने तीन तीन को जोड़ा है। अगर हम 2 में 3 को जोड़ दें 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ दें 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ दें 11 आएगा। तो अब जैसे पिछले हमने सर्वांतर श्रेणी पढ़ी थी हाई स्कूल में, तो हमें कुछ याद भी होगा कि पहले पद को ए बोलते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A3, A4 और A5, और ऐसे पद चलेंगे तो क्या है एन पद, मतलब AN बोलते हैं, एन पद कोई सा भी है। अब इसके बाद हम होते हैं परिमित अनुक्रम क्या होता है। तो पदों की संख्या जिसमें सीमित होती है वो, जैसे परिमित सीमित है, अगर मैं इसको यहीं पर छोड़ देता तो ये आपके पदों की संख्या सीमित हो जाती, तो हम इसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम। और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, पदों की संख्या इसमें सीमित नहीं होती है। जैसे ये है, ये अपरिमित अनुक्रम है, इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं है। तो अनुक्रम, अपरिमित और परिमित समझ में आ गए होंगे। फिर हमने कहा सीरीज क्या है, श्रेणी क्या होती है। तो अनुक्रम को योग का चिन्ह लगा दें, लेकिन ये जो हमने योग का चिन्ह लगाया इसका मतलब ये नहीं हम इसको जोड़ दें, केवल सीरीज दिखाने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, योग का निशान लगाते हैं, मतलब प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो 2 + 5 + 8 जो यहाँ पर अनुक्रम दिया गया था उसी अनुक्रम में हमने प्लस का साइन लगा दिया है और लास्ट में ए एन पद है, तो ये बन जाएगी श्रेणी। ठीक है, तो अनुक्रम में क्या करते हैं, कोई भी चीज है सीरीज में लिखी गई है और कॉमा लगा देते हैं। श्रेणी में क्या है, कॉमा आगे हम क्या लगा देते हैं, योग का चिन्ह, मतलब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। सर्वांतर श्रेणी हम लोगों ने पढ़ रखी है। पहला पद ये कहलाता है, पता ही है सर्वांतर इसका डी कहलाता कि भाई कोई भी पद लेते थे और उससे पहले वाले पद में से कोई पद लिया और उससे आगे वाले पिछले वाले पद में से हम घटाते थे तो सर्वांतर निकल कर आता था। ये सुनो, जैसे यहाँ पर 5 है, अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँ 3 आएगा, और 8 में से 5 माइनस करूँ 3 आएगा, तो इसका मतलब ये हम सर्वांतर निकालते थे। ये इस लेवल से हटा दिया गया, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, काम तो आएगा। फिर कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। देखिए इसमें क्या निकालते थे, हम घटाया करते थे। ठीक है, हमने एक पद लिया और उससे पहले वाले पद में से घटाते थे, तो पहला वाला पद उससे आगे वाला पद, कोई पद लिया हमने और उससे आगे वाले पद को घटा दो तो सर्वांतर निकल के आता था। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको जीपी बोलते हैं शॉर्ट में। और कोई श्रेणी मैंने यहाँ लिखी है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, ये हमारा जो है अभी अनुक्रम है। ठीक है, लेकिन हम अभी जब ये क्या है कॉमा लगी अनुक्रम है, लेकिन जब प्लस कॉमा हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये बन जाती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब ये गुणोत्तर श्रेणी जब बनती है तो हम इसको पहले पद को A1, A2, A3 और क्या बोलते हैं A4 देते हैं। और जो इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, पदों का अनुपात हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात मैंने यहाँ निकाला है। अनुपात का मतलब भाग है, कोई भी पद लेते हैं और उससे आगे वाले पद से भाग देते हैं। कोई पद लिया हमने, जैसे ये वाला पद लिया और इससे आगे वाले से भाग दे दो, अगर समान आता है तो सर्वानुपात बोलते हैं उसको, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वानुपात बोलते हैं। जैसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर होता है AN+1, AN+, अभी मैं बताऊंगा उसको क्या है। अब क्या है, अब मैं पहला पद लिया मैंने, जैसे सर्वांतर, इसको सर्वानुपात निकालना है मुझे, तो मैंने A2 लिया और इससे पहले वाले से मैं डिवाइड कर दिया, तो A2 कितना है 4, A1 कितना है 1, इससे डिवाइड किया कितना गेट 2। ऐसे यहाँ पर A3 है, A3 लिया मैंने और A3 से पहले वाला A4, तो सर्वांतर कितना गया 2। अब मैंने A4 लिया और अपॉन इससे आगे वाला A3, तो 16 यहाँ पर है, 4 से मैंने 8 से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 16। तो यहाँ पर हमने देखा सर्वानुपात क्या है, समान है। जब इसका सर्वानुपात समान है तो ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर होता है। अब जैसे पहला पद A है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ। अगर R कैसे निकालना है, तो हमने क्या किया है AN+1, कोई भी पद लिया, नीचे कोई भी पद आ गई। देखो यहाँ रखना, कोई भी पद ले लो आप, जैसे ये वाला, ये 8 वाला लिया मैंने, कोई पद ले लिया मतलब 8 ले लिया, तो ऊपर नीचे आएगा कोई पद, उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी में क्या घटाया करते थे, इसमें अनुपात निकालेंगे। तो कोई भी पद हमने लिया, कोई पद को नीचे लिखेंगे, यानी कि n पद, कोई पद मतलब AN, और उससे अब जैसे ये वाला पद है A3 है, तो A3 के बाद में A4 तो आएगा, तो हम A3 ऐसे लिख रहे हैं। A4 कैसे लिखेंगे कि भाई इसको हम n मान लेते हैं, तो n+1, ये 3 है तो 3+1, तो मतलब क्या होगा A4 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि AN+1, ये हमारा R निकालते हैं। मतलब कोई पद हमने लिया और उससे पहले वाले पद को क्या कर दो, भाग कर दो, कोई पद से पहले वाले पद को भाग कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो सर्वानुपात कहलाता है। अब देखिए पहला पद तो A है,
तो श्रेणी का दूसरा पद कैसे बनेगा, आगे वाला पद कैसे बनेगा। तो पहला पद है और उसमें हम सर्वानुपात से गुणा कर देते हैं। कोई पद है उसमें सर्वानुपात से आप गुणा कर दो तो उससे आगे वाला पद निकल आता है। आगे वाले पद में आर से गुणा कर दो, उससे आगे वाला पद निकल आएगा। जैसे ये लिखा है देखो कि ये वाला पद है, ये पता है, इसमें 8 से गुणा कर दो तो 6 निकल आएगा, 6 में 8 से गुणा कर दो 8 निकल आएगा, 8 में गुणा कर दो तो हमारा ये निकल आएगा। तो अगर 6 में, तो पहला पद अभी उन्होंने क्या किया है देखते हैं अभी इसमें, ठीक है। AR प्लस 3 हो रहा है, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका R जो है 3 है और इसमें 3, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ मैंने लिख दिया, देख लेता हूँ अभी मैं। यहाँ पर क्या है 18 है, ठीक है, 18 है, 6 नहीं 8 नहीं आएगा, 18 आएगा। अब हम इसको देखते हैं कि ये श्रेणी जो है 2, 6, 18, 54 कैसे बनी है। गुणोत्तर श्रेणी का रूप क्या होता है, कैसे बनी है एक गुणोत्तर श्रेणी, अभी हम समझ लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का रूप होता है ए आर स्क्वायर ए एन स्क्वायर और प्लस ए आर एन माइनस 1 स्क्वायर। ये ए आर एन माइनस 1 क्यों आया। अब मान के चलिए मुझे पांचवा पद निकालना है, तो यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। A2, A3 और A4 में क्या है, आर की पावर कितनी है 3 है। अगर मुझे सातवां पद निकालना है, सातवां पद, तो सातवां पद निकालने के लिए A और R सातवां निकालना है, तो N यहाँ पर 7 हो जाएगा -1, तो AR6, क्योंकि एक पावर है पीछे है, ये ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा मुझे यहाँ तक आइडिया। अगर अब इस देखो कैसे बनी है ये श्रेणी, ये वाली श्रेणी मैंने यहाँ लिख ली है, ये हमको पता है 2 है, 8 हमने निकाल लिया अनुपात से, भाई इसका अनुपात निकालेंगे 6 अनुपात 2 कितना आएगा 3 आएगा, 8 और 18 अनुपात 6 करेंगे तो 6 3 18 आएगा, तो 8 तो 3 आ रहा है। तो पहला पद तो हमें पता है ए हो गया। दूसरा पैसे कैसे निकाला हमने, कब पहले पद में आर से क्या कर दो गुणा, तो पहला पद क्या है ए में हमने आर से गुणा कर दी, पहला पद क्या है 2, आर क्या है 3, तो क्या बन जाएगा 2 3 6, यहाँ पर आ रहा है। पहला पद क्या है ए, दूसरा पद क्या है आर, तो क्या बन गया ए आर, मतलब दूसरा पद। अब देखिए क्या कहा गया था कि अब आगे वाला पद निकालना है, तो पहला वाला पद जो है अभी निकाला है और उसमें आर से गुणा कर दो तो आगे वाला पद निकल आएगा। A2 में निकाला है, तो अगर A2 में हम आर से गुणा कर दें तो A2 क्या निकल के आया, देखिए 2 × 3, तो 2 × 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। आर कितना आया है 3 आया है, तो 2 क्या है हमारा ए है, समझ में आ रहा है, 2 क्या है ए है, और ये जो 3 क्या है आर है, तो हम ए आर की पावर 2 कर लेंगे, तो ये पद कौन सा निकल आएगा, तीसरा पद। ये दूसरा पद हो गया, ये हमारा तीसरा पद हो गया। अब हम चौथा पद देखते हैं। चौथा पद में क्या है भाई, पहला वाला पद यानी कि तीसरा पद है, उसमें आप आर से क्या कर दो, गुणा कर दो। आर से गुणा करेंगे तो A3 क्या है बताइए, A3 जो है हमारा निकल के आया है 2 गुणे 3 की पावर 2, आर कितना है 3 है, तो हम A गुणे यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और A क्या है हमारा 2 क्या है A, R क्या है हमारा 3 क्या है R है, और इसकी पावर कितनी होगी 3, तो ये A की पावर 4। तो इस प्रकार के हम पद निकालेंगे। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। जैसे गुणोत्तर श्रेणी हमने लिखी ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस, और क्या आएगा प्लस है ए आर एन की माइनस की ए आर एन माइनस 1, जो हमने यहाँ पर लिखा है वही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी में दोबारा से आर से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा आर एस एन, यहाँ पे आर से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर ए आर हो जाएगा, यहाँ पर ए आर स्क्वायर, कुछ नहीं होगा, आर बढ़ जाएगा और आर की पावर बढ़ जाएगी, इसकी जगह क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, इसकी जगह ए आर 4 हो जाएगा, ए आर 4 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर एक पद यहाँ पर ए आर एन प्लस 1 ये भी बनेगा इसी का, और लास्ट में बनेगा ए आर एन, दो समीकरण बन गई। तो हम एक में से दो को घटा देते हैं, तो पहली वाली हमने लिखी एस ए, जो भी हमने दे रखी थी समीकरण वो हमने यहाँ पर लिखी, और जब घटाया करते हैं पता ये पढ़ाया था कि तो प्लस के चिन्ह वो माइनस हो जाते हैं, तो ये आराम से क्या हो गए कट गए। कटने के बाद में बचता क्या है, यहाँ बचेगा एस एन और माइनस का आर एस एन, एस एन और माइनस का आर एस एन, ठीक है, यानी कि एन पदों का योगफल। यहाँ क्या बचेगा, ये वाला ए बचेगा वो हमने यहाँ लिख लिया, और लास्ट में बचेगा ए आर एन, तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, तो माइनस का यहाँ पर आ गया ए आर एन। अब देखिए यहाँ से एस एन माइनस आर एस एन में एस एन माइनस से कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस आर। यहाँ पर ए है, ए को हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 1 माइनस आर एन। तो अब यहाँ पर हमें एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर ये गुणा में नीचे आ जाएगा, तो ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये गुणोत्तर श्रेणी का क्या हो जाएगा योगफल निकालने का फॉर्मूला है।
हालांकि अपनी बुक में जो है ये गुणोत्तर श्रेणी निकालने के 2 फॉर्मूले दिए गए हैं, आप दोनों को लिख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला कैसा बना वो मैंने बता दिया। Sn बराबर दे रखा है a 1 माइनस r की पावर n और ये लिखा है 1 माइनस r। ये फॉर्मूला ये कब लगेगा, जब r जो है 1 से छोटा हो। जब r क्या है 1 से छोटा है तो ये वाला लगाएंगे हम। एक फॉर्मूला और देखा है Sn बराबर a r माइनस 1 इंटू 1 और यहाँ है r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, हालांकि दोनों है गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए, लेकिन ये निकालते हैं जब r का मान जो है 1 से बड़ा हो। जब r का मान 1 से बड़ा है तो ये वाला लगाएंगे हम, ध्यान रखिएगा। और जब r का मान 1 से छोटा है तो ये वाला लगाएंगे। तो उसमें हमने चीजें सीख ली हैं जो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बाकी चीजें रह गई हैं, 2 टॉपिक वो समझा दूंगा अभी।